पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, और इस प्लान का टारगेट है हिंदुस्तान। सरहद पार से फिर बारूद वाली साजिश की गूंज सुनाई दे रही है। मुल्ला ने कश्मीर को लहूलुहान करने का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसका एक एक पन्ना आज हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं, आपको जानकारी देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आतंक की इस तस्वीर को आप देखिए, जो हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, जो पाकिस्तान के सारे दावों की पोल खोल रही है। पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक लश्कर का ये आतंकी चीफ हाफिज सईद नजरबंद है, लेकिन असलियत तो ये है कि ये पाकिस्तान में मुल्ला की शह पाकर खुलेआम घूम रहा है, पाकिस्तानी फौज के अधिकारियों से बातें कर रहा है। दावा किया गया कि हाफिज सईद अक्टूबर और नवंबर में पंजाब के ओकारा में सक्रिय था। उसने वहां न सिर्फ बैठकों में भाग लिया, बल्कि अपने लड़ाकों से भी मिला है। सईद जिनसे मिला उनमें लश्कर के उप प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी और भर्ती कमांडर नसर जावेद भी शामिल हैं। ये तस्वीरें भारत के लिए जो बड़ी साजिश इसके खिलाफ की जा रही है उसका संकेत देती हैं। और देखिए, इन आतंकी संगठनों ने हिंदुस्तान को दहलाने के लिए अब बच्चों और महिलाओं को हथियार बनाया है। लश्कर आतंकी अब खुले तौर पर सामने आकर ना सिर्फ बच्चों को जिहाद के लिए भड़का रहे हैं, बल्कि फिदायीन बनने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। बच्चे और महिलाएं इनका की फोकस एरिया है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, महिला फिदायीनों को भर्ती किया जा रहा है और वहीं बच्चों को भी आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अब ये तस्वीर हम ब्लर करके इसलिए आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी धुंधली इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम सही नहीं समझते कि बच्चों को इस तरह की सीख दी जाए, लेकिन उस देश में बच्चों को बंदूक पकड़ाने से ये गुरेज नहीं करते। और देखिए, इन्हीं महिलाओं और बच्चों के हाथ हथियार थमाकर अब हाफिज सईद कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। और वो इन बच्चों और महिलाओं का इस्तेमाल कैसे कर रहा है, वो जानकारी भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए महिलाएं भी फिदायीन हैं। बच्चों को भी आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, उनके भी पैर में जंजीरें डाल देते हैं, बंदूकें थमा देते हैं, उनका भविष्य खराब कर देते हैं। जानकारी आपके सामने रखते हैं कि तैयारी क्या है। पाकिस्तान में खुलकर अब आतंकी हाफिज सईद घूम रहा है। हमने आपको तस्वीर के जरिए दिखाया कैसे वो घूमता दिखाई दिया है। वो मुनीर के साथ मिलकर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है। अब हाफिज खुद पाकिस्तान में सभाएं कर रहा है, सार्वजनिक सभाएं। बच्चे और महिलाओं की एक नई आतंकी फोर्स, एक नई खेप तैयार की जा रही है और उसका फोकस एक बार फिर कश्मीर में अशांति फैलाना है। कश्मीर में अब फिदायीन हमले करना चाहता है मुनीर, और इनके लिए महिलाओं और बच्चों को यह हायर करना चाहता है, और इसीलिए अब वो कई आतंकी संगठनों को साथ ला रहा है, ज्वाइंट वेंचर खोल रहे हैं। महिलाओं और बच्चों को इस संगठन में जोड़ा जा रहा है, उनके दिमाग में गंदगी भरी जा रही है। पाकिस्तान में लश्कर और आईएसकेपी का गठबंधन भी करा दिया गया। इस्लामिक खुरासान प्रोविंस की बात कर रहे हैं हम, और ये बच्चों और महिलाओं को फिदायीन बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए ऑनलाइन नेटवर्क इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं से जोड़ा जा रहा है, और ड्रोन के जरिए हथियार और नकदी भेजने की इनकी प्लानिंग है। बड़े शहरों में आतंकी हमले का माहौल बनाने की रणनीति पर यह काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो भी चाह लें, ये सारी चीजें सफल नहीं होने वाली हैं, क्योंकि हमारी जो सेनाएं हैं, जो भारतीय सेनाएं हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। इनके इस तरह के प्लान होते रहते हैं, लेकिन उसे कैसे नाकाम करना है ये हमारी सेनाएं बखूबी जानती हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की उस साजिश को देखते हुए भारतीय सेना भी अलर्ट मोड में है, और हाफिज जैसे आतंकियों के कमर तोड़ने के लिए कैसे पूरी तैयारी, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह भारतीय जवान हर नापाक साजिश पर नजर बनाए हुए हैं। आप इस तस्वीर में देखिए। देखिए, जहां पाकिस्तान का जनरल आसिम मुनीर कश्मीर को दहलाने की प्लानिंग कर रहा था, वहीं उसके मुल्क में बलोच विद्रोहियों ने जमकर तबाही मचाई है। मुनीर ये भूल गए कि जो दूसरों के लिए गड्ढे खोदते हैं वो खुद उसमें गिरते हैं। जिस वक्त रावलपिंडी में भारत के खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही थी, ठीक उसी वक्त मुनीर की फौज को बलोच विद्रोहियों ने लहूलुहान कर दिया। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए कैसे बड़ा ब्लास्ट होता है। आप देखिए, पाकिस्तानी सेना पर कहर बनकर बीएलए टूट रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस हमले को ऑपरेशन हेरोफ फेज 2 का नाम दिया है, 2.0 का नाम दिया है। हेरोफ बलूची भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है काला तूफान। बीएलए ने पहली बार अगस्त 2024 में ऑपरेशन हेरोफ लॉन्च किया था, और इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के 14 शहरों को निशाना बनाया गया था। तो 14 शहर टारगेट किए गए थे, और अब एक बार फिर से ये एक्टिव हो चुका है। बलोच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ चलाए जा रहे इस ऑपरेशन को जो नाम दिया है ऑपरेशन हेरोफ 2.0, इसके पीछे भी एक कहानी है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें कहानी क्या है।
इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन हिरोफ फेज 2.0 रखा गया है। हिरोफ बलूची भाषा का शब्द है जो हम आपको बता रहे हैं, इसका मतलब होता है काला तूफान। पहली बार अगस्त 2024 में यह ऑपरेशन किया गया था, तब इसका नाम ऑपरेशन हिरोफ रखा गया था और ये इसका 2.0 वर्जन है, यानी दूसरा वर्जन है। कहा जा रहा है कि इसकी टाइमिंग बड़ी सोच समझ कर रखी गई है। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों का फायदा उठाने की कोशिश में है बीएलए, और ईरान जैसी अस्थिरता बीएलए पैदा करना चाहती है पाकिस्तान में। अब आप समझ रहे हैं कि ये टाइमिंग क्यों चुनी गई। देखिए, बीएलए ने पाकिस्तान के किन किन शहरों को जला दिया है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट बता देते हैं, जानकारी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे शहर हैं जो पूरी तरह से बड़ी खराब स्थिति में है। जानकारी आपको दे रहे हैं, आप ग्राफिक्स को गौर से देखिएगा। ये जो एरिया है पूरा, इसमें क्वेटा, मस्तंग, ग्वादर, नुश्की, दालबंदिन, खरान, मंजगूर, टम्प और पशनी क्लाट, ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार बीएलए एक्टिव है। और हाँ, पाकिस्तान की जो पुलिस है, जो वहां की सरकार के लोग हैं, नुमाइंदे, उन्हें कमजोर किया जा रहा है। पाकिस्तान को जलाने के बाद बलोच विद्रोही सड़कों पर बाइक से शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी दिखाई दिए, उसकी भी तस्वीर यहाँ देखिए। मुनीर का खात्मा करने की चेतावनी दी जा रही है। आप देखिए कैसे मुल्ला को पाकिस्तान से भगाने की बात कही जा रही है। दोस्तों, अब यहाँ के अब आप सोच रहे होंगे कि बीएलए इतने बड़े पैमाने पर हमले क्यों कर रही है, क्या चाहती है बीएलए। चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, क्या उनकी डिमांड्स है, क्या वो चाहते हैं। चलिए बता दें आपको ग्राफिक्स के जरिए। बलूचिस्तान को दरअसल अलग देश बनाने की मांग रख चुके हैं और इसके लेकर एक्टिव है। जबरन पाकिस्तान में शामिल किया गया था, इनका ये कहना है, और इसीलिए पाकिस्तानी सेना को ये अपना दुश्मन मानते हैं। बलूचिस्तान में कई अलगाववादी संगठन एक्टिव हैं। सबसे पुराना संगठन बीएलए है और 2007 में पाकिस्तान ने यह माना था कि यह चरमपंथी संगठन है। बलूचिस्तान को विदेशी प्रभाव से बीएलए छुड़ाना चाहती है। बलूचों के हक के लिए लड़ती है बीएलए, उनकी बात उठाती है। पाकिस्तान और चीन पर जमीन हड़पने का बीएलए आरोप लगाती रही है बलूचिस्तान में, और यही वजह है कि एक्टिव होकर सीधे सीधे अपने हाथ में चीजें वापस चाहती है बीएलए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने, और इस प्लान का टारगेट है हिंदुस्तान। सरहद पार से फिर बारूद वाली साजिश की गूंज सुनाई दे रही है। मुल्ला ने कश्मीर को लहूलुहान करने का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है, उसका एक एक पन्ना आज हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं, आपको जानकारी देने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आतंक की इस तस्वीर को आप देखिए जो हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, जो पाकिस्तान के सारे दावों की पोल खोल रही है। पाकिस्तानी सरकार के मुताबिक लश्कर का ये आतंकी चीफ हाफिज सईद नजरबंद है, लेकिन असलियत तो ये है कि ये पाकिस्तान में मुल्ला की शह पाकर खुलेआम घूम रहा है। पाकिस्तानी फौज के अधिकारियों से बातें कर रहा है। दावा किया गया कि हाफिज सईद अक्टूबर और नवंबर में पंजाब के ओकारा में सक्रिय था। उसने वहां न सिर्फ बैठकों में भाग लिया बल्कि अपने लड़ाकों से भी मिला है। सईद जिनसे मिला उनमें लश्कर के उप प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी और भर्ती कमांडर नस्र जावेद भी शामिल हैं। ये तस्वीरें भारत के लिए जो बड़ी साजिश इसके खिलाफ की जा रही है उसका संकेत देती हैं। और देखिए, इन आतंकी संगठनों ने हिंदुस्तान को दहलाने के लिए अब बच्चों और महिलाओं को हथियार बनाया है। लश्कर आतंकी अब खुले तौर पर सामने आकर न सिर्फ बच्चों को जिहाद के लिए भड़का रहे हैं बल्कि फिदायीन बनने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। बच्चे और महिलाएं इनका की फोकस एरिया है। आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, महिला फिदायीनों को भर्ती किया जा रहा है और वहीं बच्चों को भी आतंक का पाठ पढ़ाया जा रहा है। अब ये तस्वीर हम ब्लर करके इसलिए आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी धुंधली इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम सही नहीं समझते कि बच्चों को इस तरह की सीख दी जाए, लेकिन उस देश में बच्चों को बंदूक पकड़ाने से ये गुरेज नहीं करते। और देखिए, इन्हीं महिलाओं और बच्चों के हाथ हथियार थमाकर अब हाफिज सईद कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रहा है। और वो इन बच्चों और महिलाओं का इस्तेमाल कैसे कर रहा है वो जानकारी भी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए महिलाएं भी फिदायीन हैं। बच्चों को भी आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, उनके भी पैर में जंजीरें डाल देते हैं, बंदूकें थमा देते हैं, उनका भविष्य खराब कर देते हैं। जानकारी आपके सामने रखते हैं कि तैयारी क्या है। पाकिस्तान में खुलकर अब आतंकी हाफिज सईद घूम रहा है। हमने आपको तस्वीर के जरिए दिखाया कैसे वो घूमता दिखाई दिया है। वो मुनीर के साथ मिलकर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है ऐसा लग रहा है। अब हाफिज खुद पाकिस्तान में सभाएं कर रहा है, सार्वजनिक सभाएं। बच्चे और महिलाओं की एक नई आतंकी फोर्स, एक नई खेप तैयार की जा रही है और उसका फोकस एक बार फिर कश्मीर में अशांति फैलाना है। कश्मीर में अब फिदायीन हमले करना चाहता है मुनीर, और इनके लिए महिलाओं और बच्चों को यह हायर करना चाहता है, और इसीलिए अब वो कई आतंकी संगठनों को साथ ला रहा है।
ज्वाइंट वेंचर खोल रहे हैं। महिलाओं और बच्चों को इस संगठन में जोड़ा जा रहा है, उनके दिमाग में गंदगी भरी जा रही है। पाकिस्तान में लश्कर और आईएसकेपी का गठबंधन भी करा दिया गया। इस्लामिक खुरासान प्रोविंस की बात कर रहे हैं हम, और ये बच्चों और महिलाओं को फिदायीन बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के लिए ऑनलाइन नेटवर्क इस्तेमाल किया जा रहा है, वहीं से जोड़ा जा रहा है, और ड्रोन के जरिए हथियार और नकदी भेजने की इनकी प्लानिंग है। बड़े शहरों में आतंकी हमले का माहौल बनाने की रणनीति पर यह काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो भी चाह लें, ये सारी चीजें सफल नहीं होने वाली हैं, क्योंकि हमारी जो सेनाएं हैं, जो भारतीय सेनाएं हैं, वो पूरी तरह से मुस्तैद है, तैयार है। इनके इस तरह के प्लान होते रहते हैं, लेकिन उसे कैसे नाकाम करना है, ये हमारी सेनाएं बखूबी जानती हैं। और इसलिए हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की उस साजिश को देखते हुए भारतीय सेना भी अलर्ट मोड में है, और हाफिज जैसे आतंकियों के कमर तोड़ने के लिए कैसे पूरी तैयारी, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह भारतीय जवान हर नापाक साजिश पर नजर बनाए हुए हैं। आप इस तस्वीर में देखिए।